ओके, शुरू करें। आज जन्माष्टमी और हम लोग राम जी का गुणगान कर रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है। प्रणाम सेंसे। प्रणाम प्रणाम। सेंसे तो चेंज करें सेंसे। नहीं, वो एक ही राम, जो वही राम है वही कृष्ण है। हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। पृष्ठ संख्या 484, श्लोक संख्या 19, श्लोक संख्या 18 से पढ़ते हैं फिर, या शुरू से पढ़े सेंसे? ठीक है, 18 से ठीक है। ठीक है सेंसे। श्लोक संख्या 18। इन भयानक कर्म करने वाले राक्षसों ने इस वन में तपस्वी मुनियों का जो ऐसा भयंकर विनाश कांड मचा रखा है, वह हम लोगों से सहा नहीं जाता है। अतः इन राक्षसों से बचने के लिए शरण लेने के उद्देश्य से हम आपके पास आए हैं। श्री राम, आप शरणागत वत्सल हैं, अतः इन निशाचरों से मारे जाते हुए हम मुनियों की रक्षा कीजिए। वीर राजकुमार, इस भूमंडल में हमें आपसे बढ़कर दूसरा कोई सहारा नहीं दिखाई देता। आप इन राक्षसों से हम सबको बचाइए। तपस्या में लगे रहने वाले उन तपस्वी मुनियों की ये बातें सुनकर ककुत्स्थ कुलभूषण धर्मात्मा श्री राम ने उन सब से कहा, मुनिवरों, आप लोग मुझसे इस प्रकार प्रार्थना ना करें। मैं तो तपस्वी महात्माओं का आज्ञा पालक हूँ। मुझे केवल अपने ही कार्य से वन में तो प्रवेश करना ही है। इसके साथ ही आप लोगों की सेवा का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हो जाएगा। राक्षसों के द्वारा जो आपको यह कष्ट पहुंच रहा है, इसे दूर करने के लिए ही मैं पिता के आदेश का पालन करता हुआ इस वन में आया हूँ। अगला पृष्ठ 485। आप लोगों के प्रयोजन की सिद्धि के लिए मैं दैवात यहाँ आ पहुँचा हूँ। आपकी सेवा का अवसर मिलने से मेरे लिए यह वनवास महान फलदायक होगा। तपोधनों, मैं तपस्वी मुनियों से शत्रुता रखने वाले उन राक्षसों का युद्ध में संहार करना चाहता हूँ। आप सब महर्षि भाई सहित मेरा पराक्रम देखें। इस प्रकार उन तपोधनों को वर देकर धर्म में मन लगाने वाले तथा श्रेष्ठ दान देने वाले वीर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण तथा तपस्वी महात्माओं के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के पास गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में छठा सर्ग पूरा हुआ। सप्तमः सर्गः। सीता और भ्राता सहित श्री राम का सुतीक्ष्ण के आश्रम पर जाकर उनसे बातचीत करना तथा उनसे सत्कृत हो रात में वहीं ठहरना। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण, सीता तथा उन ब्राह्मणों के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम की ओर चले। यहाँ पे एक चीज है कि जो ड्रामा में दिखाते हैं कि सुतीक्ष्ण मुनि ने क्या करते हैं, वो उनको राम जी को अगस्त्य मुनि का आश्रम पर लेके जाते हैं, ठीक है ना? हाँ, वो अपना जो ड्रामा में दिखाते हैं। हाँ, गुरु के पास ले जाते हैं। तो वहाँ जाके साथ जाके पहुंचाते हैं, उनके पास मिलाते हैं, है कि नहीं? अच्छा, मगर ये सही नहीं है। ये वाल्मीकि रामायण में वो नहीं है, क्योंकि वो भी महान ऋषि है। वो क्यों उनका गाइड बन के जाएंगे, ठीक है ना?
वो यहाँ सच नहीं है कि नहीं? तो मन से निकाल दीजिए। समझ में आया? ये सेंसे थोड़ा सेंसे जो लास्ट सेंटेंस जो आपने बोले थोड़ा और एक बार थोड़ा बताएंगे कि लिखते लिखते वो समझ नहीं पाए लास्ट वाला क्वेश्चन। जैसे कि आपने जो ड्रामा में है, ड्रामा में क्या दिखा रहे हैं कि राम जी को सुतीक्ष्ण मुनि ने उनको साथ में लेके अगस्त्य जी के पास में जाते हैं। ठीक है ना? याद है? हाँ सेंसे याद है। हाँ, मगर असली वो नहीं है वो, क्योंकि सुतीक्ष्ण मुनि भी बहुत महान मुनि है। वो उनका गाइड कैसे बन के जाएंगे, है कि नहीं? क्षत्रिय का वो नहीं है कि नहीं? ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो मतलब कि सुतीक्ष्ण मुनि मार्गदर्शक हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई असिस्टेंट नहीं है। हाँ, असिस्टेंट नहीं बनेंगे, वही बात है। क्योंकि मगर ड्रामा में दिखाते हैं असिस्टेंट बन के उनको साथ साथ में लेके जाते हैं, वो नहीं है। ठीक है ना? थैंक यू सर। थैंक यू सर। शिष्य तो वो है ना अगस्त्य जी की, जो मतलब बहुत जगहों पे बताया हुआ शिष्य है कि गुरु है, वो तो वाल्मीकि नहीं करते हैं, मगर रामानंद सागर ने उसको ड्रामा में बना दिए, है कि नहीं? तो यहाँ पे वहाँ पे कोई वर्णन नहीं है कि नहीं? जी सर। हाँ ठीक है। थैंक यू सर। श्लोक संख्या 1। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण, सीता तथा उन ब्राह्मणों के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम की ओर चले। वे दूर तक का मार्ग। इसके पहले वाले जो अध्याय में यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं तापस में, तो मतलब भगवान राम यहाँ पे मतलब उनका संहार करने के लिए कहते हैं कि मैं उनका संहार करना चाहता हूँ। 25 नंबर में कहा। देखिए यहाँ पे हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी राम जी जो जिसको मिलते हैं, बहुत सारे साधु संत मिलते हैं, बहुत सारे ऋषि मुनि मिलते हैं, ठीक है ना? इनमें से 3 प्रकार के साधु संत मुनि है, ठीक है ना? 3 प्रकार के। एक तो जो साधारण मुनि है, जो साधक है। दूसरा होते हैं जो मध्यम स्तर का, मिडिल होते हैं। तीसरा होते हैं बहुत महान स्तर के होते हैं, ठीक है ना? जैसे अभी अगस्त्य मुनि के बाद आया अगस्त्य मुनि बहुत महान है, जिनको किसी को साधारण से दर्शन नहीं होता है। इवन राम जी को भी दर्शन आसानी से नहीं होता है। इसीलिए उनको पहले अगस्त्य इनको पूछेंगे, क्या कहते हैं, सुतीक्ष्ण मुनि को पूछेंगे रास्ता, वो बताएंगे ना भाई वहां आगे जाओ, है कि नहीं? फिर उनका भाई को मिलते हैं, किसका? अगस्त्य मुनि का भाई को मिलते हैं, और भाई जी ने उनका घर में एक रात रुकने के बाद फिर वो आगे पहुंच जाते हैं, ठीक है ना? तो अगस्त्य मुनि को दर्शन करने के लिए राम जी को बहुत कुछ करना पड़ा, ठीक है ना? तो मगर ये जो साधु संत अभी जो आए हैं, ये क्या है कि खुद आके मिलते हैं राम जी से, है कि आप महान है, हमको रक्षा करिए करके वो उनसे मांगते हैं, है कि नहीं? मगर अगस्त्य उनको मांगते नहीं है, वो उनको देते हैं। ये समझ रहा ना कि वहाँ पे क्या है कि वो अगस्त्य मुनि जी उनको क्या करते हैं, देते हैं, है कि नहीं? और जो साधारण मुनि जो है वहाँ पे साधक है, उनको राम जी उनको रक्षा करते हैं, मगर अगस्त्य मुनि राम जी को रक्षा करते हैं। यहाँ पे उल्टा हो गया बात, ठीक है ना? तो इसलिए एक तो है महान मुनि जो होते हैं, एक बीच वाले होते हैं जैसे सर्वंग और जैसे सुतीक्ष्ण वाले होते हैं, और तीसरे होते हैं जो साधारण साधक वाले होते हैं, ठीक है? ये 3 प्रकार को हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना? सेंसी एक चीज और यहाँ पे पूछनी थी कि भगवान राम यहाँ पे तापस वेश लिए हुए हैं। तो कुछ वृत्तियां जैसे कि किसी और से लेना नहीं, या फिर टू बी इन मिनिमम दिस रिक्वायरमेंट, ये सब तापस वेश में वो कर रहे हैं। लेकिन बाकी फिर कुछ क्षत्रिय के भी धर्म अपनाए हुए हैं कि मुझे अभी ये इन राक्षसों से इनकी रक्षा करनी है। नहीं, इसीलिए देखिए इवन सीता जी भी वो उनको डाउट करते हैं, किसको? राम जी को। भाई आप तो यहाँ पे आए हैं, तापस बन के आए हैं, तो अभी अस्त्र शस्त्र साथ में लेके आने की क्या जरूरत है कि नहीं? तो उनको उल्टा सीता जी उनको पूछते हैं, भाई आप यहाँ पे आके इस पर मारपीट करने का क्या जरूरत है? आप तो साधु बन के यहाँ आए, जटा बांध के आए, क्या यहाँ करने क्या जरूरत है? तो है कि नहीं? तो ये पूरा एक चैप्टर जो है सीता जी उनको पढ़ाते हैं, पाठ पढ़ाते हैं, किसको? राम जी को, ठीक है ना? फिर राम जी कहते हैं नहीं, मैं क्षत्रिय हूँ और मेरा कुछ कर्तव्य होता है कि नहीं?
तो ये सब समझाते हैं, ये यहाँ पे चैप्टर में आएगा बात, ठीक है ना। जी सर, थैंक यू। हाँ थैंक यू सर। श्लोक संख्या 1। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण, सीता तथा उन ब्राह्मणों के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम की ओर चले। वे दूर तक का मार्ग तय करके अगाध जल से भरी हुई बहुत सी नदियों को पार करते हुए जब आगे गए, तब उन्हें महान मेरुगिरी के समान एक अत्यंत ऊंचा पर्वत दिखाई दिया, जो यहाँ पे इनका नाम क्या है, ये मुनि का नाम सुतीक्ष्ण। सुतीक्ष्ण मतलब क्या है? इसे बहुत तीव्र गति से तीक्ष्ण, तीखे, मतलब नहीं, इनको कहते हैं सिंगल पॉइंटेड माइंड। सु मतलब तीक्ष्ण, मतलब जिनका माइंड सिंगल पॉइंटेड है, दूसरा कुछ इधर उधर की नहीं है, सीधे जो सीधे चलने वाले हैं, सो तीक्ष्ण, ठीक है ना। वो है सिंगल पॉइंटेड माइंड। थैंक यू सर। श्लोक संख्या 2। वे दूर तक का मार्ग तय करके अगाध जल से भरी हुई बहुत सी नदियों को पार करते हुए जब आगे गए, तब उन्हें महान मेरुगिरी के समान एक अत्यंत ऊंचा पर्वत दिखाई दिया, जो बड़ा ही निर्मल था। वहां से आगे बढ़कर वे दोनों इक्ष्वाकु कुल के श्रेष्ठ वीर रघुवंशी बंधु सीता के साथ नाना प्रकार के वृक्षों से भरे हुए एक वन में पहुंचे। उस घोर वन में प्रविष्ट हो श्री रघुनाथ जी ने एकांत स्थान में एक आश्रम देखा, जहाँ के वृक्ष प्रचुर फल फूलों से लदे हुए थे। इधर उधर टंगे हुए चीर वस्त्रों के समुदाय उस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। वहां आंतरिक मल की शुद्धि के लिए पद्मासन धारण किए सुतीक्ष्ण मुनि ध्यान मग्न होकर बैठे थे। अभी क्या कहे, आंतरिक मल की शुद्धि के लिए, ठीक है ना। हाँ। तो उसका मतलब सिंगल पॉइंटेड माइंड कैसे होगा? जब अंतर का जब मल शुद्ध हो जाता है तो माइंड ऑटोमेटिकली सिंगल पॉइंटेड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, थैंक यू सर। श्लोक संख्या 5। वहां आंतरिक मल की शुद्धि के लिए पद्मासन धारण किए सुतीक्ष्ण मुनि ध्यान मग्न होकर बैठे थे। श्री राम ने उन तपोधन मुनि के पास विधिवत जाकर उनसे इस प्रकार कहा, सत्य पराक्रमी धर्मज्ञ महर्षि भगवन, मैं राम हूँ और यहाँ आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ, अतः आप मुझसे बात कीजिए। श्लोक संख्या 6 फिर से पढ़ रहे हैं। सत्य पराक्रमी धर्मज्ञ महर्षि भगवन, मैं राम हूँ और यहाँ आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ। देखिए, उससे पहले चक्र में क्या था कि वो जो साधु संत लेकर आके राम जी को अपना परिचय दे रहे हैं, है कि नहीं। हाँ, हमें रक्षा कीजिए, और यहाँ पे स्वयं राम आके अपने को परिचय देके उनको हमसे मुझसे बात कीजिए, यही पे उनको, है कि नहीं, उनको कह रहे हैं। समझे ना, दोनों समझे, पहले इससे पहले वाला 6ठा चैप्टर और ये 7वां चैप्टर, समझे। पूरा अपोजिट है। ये तो बीच वाले होगी कौन, सुतीक्ष्ण जी। फिर यहाँ से आगे जब जाएंगे, है कि नहीं, अगस्त्य मुनि, ये तो बहुत ऊंचे ढंग के है कि ऋषि में आएंगे, ठीक है ना। अच्छा, थैंक यू सर। श्लोक संख्या 6। सत्य पराक्रमी एक मिनट से, ये जो आपने 3 ग्रेड का जो ऋषि बोले ना, साधारण और मध्यम और जो हाईएस्ट है अति उत्तम, तो जो बोले ना, तो जो आपने कठोपनिषद में हमको पढ़ाए थे, जैसे कि शिष्य 3 तरीके होते हैं, उत्तम, मध्यम, अधम, और उनका क्राइटेरिया आपने बताए थे। तो हम लोग जो साधारण और जो मध्यम और उत्तम, मतलब कि ये क्या जो लोक संग्रह के ऊपर डिपेंड करता है ना? ये अभी जो आए हैं, अभी जो पहले हम पढ़े थे 6ठा चैप्टर में, वहाँ पे ये क्या है कि साधक है, वो ऋषि मुनि का इसमें कैटेगरी में नहीं आए, वो साधक है, वो कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए उनको है कि रक्षा लोग आके तकलीफ दे रहे हैं,
है क्या? राक्षस लोग आके, है कि नहीं, इनको विश्वामित्र को, वशिष्ठ को नहीं करते हैं, है कि नहीं, कि इसको क्या कहते हैं, अगस्त्य मुनि को नहीं करते हैं। अगस्त्य मुनि अकेला एक जंगल में सबसे ऊपर और अकेला बैठे हुए हैं, है कि नहीं, तो आते हैं तो क्या करते हैं, अगस्त्य मुनि क्या करते हैं, है कि नहीं, वो सबको खा के हजम कर देते हैं। कौन? हाँ, वातापी खा के उस राक्षसों को, है कि नहीं, हजम कर देते हैं, है कि नहीं। मगर वो वातापी और इलवल क्या करते हैं, सारे ऋषि मुनि को खा जाते हैं, ठीक है ना। ये फर्क देखा आपने? जो साधारण मुनि होते हैं ये राक्षसों के द्वारा पीड़ित होते हैं, और ये ऋषि मुनि जो महान होते हैं वो क्या करते हैं, इनको खा जाते हैं, ठीक है ना। यही फर्क है। ओके, वो जो 21 टाइप का ऋषि जो हम 6वें अध्याय में पढ़े थे वो है साधक, अरिनारी साधक, वो साधक है, ठीक है ना। और ये पहुंचे हुए हैं कौन, बाकी जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, हाँ, थैंक यू सर। ये क्या नाम, अगस्त्य जी और ये भरद्वाज जी, अत्रि ऋषि जी, वशिष्ठ जी, ब्रह्म ऋषि की श्रेणी में आते हैं सर? हाँ, ऋषि का अंदर में एक तो ब्रह्मर्षि होते हैं, ठीक है ना, और दूसरे होते हैं जो साधारण ऋषि होते हैं, और तीसरा होते हैं जो साधक होते हैं, जो कुछ अभी नए नए आए हैं रास्ता, ठीक है ना, है कि नहीं। तो जो अभी उनका रास्ता चालू है, मगर अभी डर है यहाँ पे, है कि नहीं, कोई राक्षस आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, लेकिन उनका डर के मारे वो रह रहे हैं, ठीक है ना। और हम जो कहे करें, हमको आगे आप हमको रक्षा कीजिए, है कि नहीं। ठीक है। तो ये ब्रह्म ऋषि है, इनको राक्षसों का कोई खतरा नहीं है ना? इनके पास खतरा नहीं है, राक्षस इनके लिए खतरा है। राक्षस को क्या करते हैं जो, है कि नहीं, अगस्त्य मुनि वो खा के उनको राक्षस को खा जाते हैं। कौन? अच्छा। है कि नहीं, जो राक्षस सबको खा रहा था, तो भाई इन्होंने अगस्त्य मुनि क्या किए, उसको खा के हजम कर दिए, है कि नहीं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 6। सत्य पराक्रमी धर्मज्ञ महर्षि भगवन, मैं राम हूँ और यहाँ आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ, अतः आप मुझसे बात कीजिए। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भगवान श्री राम का दर्शन करके धीर महर्षि सुतीक्ष्ण ने अपनी दोनों भुजाओं से उनका आलिंगन किया और इस प्रकार कहा, सत्यवादियों में श्रेष्ठ रघुकुल भूषण श्री राम, आपका स्वागत है। इस समय आपके पदार्पण करने से यह आश्रम सनाथ हो गया। महायशस्वी वीर, मैं आपकी ही प्रतीक्षा में था, इसीलिए अब तक इस पृथ्वी पर अपने शरीर को त्याग कर मैं यहाँ से देवलोक ब्रह्मधाम में नहीं गया। मैंने सुना था आप राज्य से भ्रष्ट हो चित्रकूट पर्वत पर आकर रहते हैं। काकुत्स्थ यहाँ 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले देवराज इंद्र आए थे। वे महान देवता देवेश्वर इंद्रदेव मेरे पास आकर जैसे कि वो गए थे सर्वंग के पास, महर्षि सर्वंग के पास गए थे, ऐसे ही सुतीक्ष्ण के पास भी आए थे। कौन? इंद्र, ठीक है ना। आके उनको स्वर्ग से ब्रह्मलोक, है कि मगर वो कह रहे नहीं, हम राम जी से मिलने के बाद हम आएंगे, अभी नहीं आएंगे, ठीक है ना। ये बीच वाला कैटेगरी का है ये, ठीक है ना। अच्छा। तो जिन्होंने स्वर्गलोक को, इंद्र को भी मना कर दिए, ठीक है ना। मगर अगस्त्य मुनि क्या करते हैं, वो इंद्र को जब चाहे बुला के उनको नौकर से काम कराते हैं, कि नहीं। तो ये याद दिलाए कि अगस्त्य मुनि आपने जब बोले वो राक्षस को खा लेते हैं, समुद्र को पी लेते हैं, इंद्र को खिला देते हैं, है कि नहीं। नहीं वही है, क्या समुद्र को क्या करती है, पूरा पी लिए, राक्षस को खा लिए, और देवता लोग को नौकर से काम कराते हैं, और पहाड़ को झुका देते हैं। उनका नाम क्या है? महेंद्र। नहीं, इनका नाम अगस्त्य है कि नहीं। अगस्त्य मतलब क्या है? क्या है? सेंसे वो याद है, अगम स्तंभयति इति अगस्त्य, अगम स्तंभयति इति अगस्त्य। सो अगम मींस आपने पढ़ाए थे ना गच्छति इति अग, तो पहाड़ जो है वो गच्छन मतलब गमन नहीं कर पाता, मूव नहीं कर पाता है,
इसलिए पहाड़ को अग बोला जाता है। तो इन्होंने क्या किया, अगम, अगम मतलब कि पहाड़ और पर्वत को स्तंभयति, स्तंभयति मीन्स उसको रुका देते हैं, स्तंभित मतलब एक जगह में खड़ा कर देते हैं। जैसे कि पहाड़ किसका बात सुनता है क्या? पहाड़ तो, पर्वत तो अपना सीधा रहता है कि नहीं? और उसको जो नौकर बना देता है पहाड़ को, है कि नहीं? उसको जो झुका देता है वही अगस्त्य है, ठीक है ना? तो अगस्त्य का क्या है, जो कि समुद्र को, पूरा समुद्र को पी लिए, राक्षस को खा गए, पहाड़ को नीचा करा दिए, है कि ये सब काम अगस्त्य करते हैं, ठीक है ना? उनके पास राम जी अभी कोशिश करने का क्या कर रहे हैं कि कैसे जाके मिलेंगे, वही कोशिश कर रहे हैं, है कि नहीं? कुछ पाने के लिए उनसे, है कि नहीं? थैंक यू। श्लोक संख्या 11। वे महान देवता देवेश्वर इंद्रदेव मेरे पास आकर, अगला पृष्ठ 486, कह रहे थे कि तुमने अपने पुण्य कर्म के द्वारा समस्त शुभ लोकों पर विजय पाई है। श्लोक संख्या 12। उनके कथनानुसार मैंने तपस्या से जिन देवर्षि सेवित लोकों पर अधिकार प्राप्त किया है, उन लोकों में आप सीता और लक्ष्मण के साथ विहार करें। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ वे सारे लोक आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। जैसे इंद्र ब्रह्मा जी से बात करते हैं, उसी प्रकार मनस्वी श्री राम ने उन उग्र तपस्या वाले तेजस्वी एवं सत्यवादी महर्षि को इस प्रकार उत्तर दिया। महामुने, वे लोक तो मैं स्वयं ही आपको प्राप्त कराऊंगा। इस समय तो मेरी यह इच्छा है कि आप बतावें कि मैं इस वन में अपने ठहरने के लिए कहाँ कुटिया बनाऊं। सिंसे एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछे थे। हाँ, है कि जो, है कि नहीं, जो इनको पूछे थे शर्मा को, वही बात पूछ रहे हैं किसको? तीक्ष्ण को। फिर वही बात पूछेंगे आगे अगस्त्य को, है कि नहीं? तो जब ऋषि मुनि से आप मिलेंगे तो इनसे क्या पूछेंगे? सिंसे कि मैं वास कहाँ करूं? हाँ, कहाँ करूं, क्या करूं, है कि नहीं? मैं तो जानते हुए भी राम जी जाके उनको पूछता है कि मैं कहाँ वास करूं? अरे भाई, आपका दुनिया है, आपका ही तो जंगल आपका ही है कि सारा राज्य आपका ही है, आपको इन लोगों को पूछने की क्या जरूरत है? ऐसे ऋषि मुनि को जो मिलते हैं, है कि नहीं, कोई महात्मा को मिलेंगे तो आपको ऐसे प्रश्न करना चाहिए, ठीक है ना? हाँ सर, थैंक यू सर। श्लोक संख्या 15। आप समस्त प्राणियों के हित में तत्पर तथा इहलोक और परलोक की सभी बातों के ज्ञान में निपुण हैं। यह बात मुझसे गौतम गोत्रीय महात्मा शरभंग ने कही थी। ठीक है ना? शरभंग जी का गोत्र क्या है? गौतम गोत्र। गौतम, ठीक है ना? हाँ सर। गौतम गोत्रीय महात्मा शरभंग ने कही थी। श्लोक संख्या 16। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर उन लोक विख्यात महर्षि ने बड़े हर्ष के साथ मधुर वाणी में कहा, श्री राम, यही आश्रम सब प्रकार से गुणवान सुविधाजनक है, अतः आप यहीं सुखपूर्वक निवास कीजिए। यहाँ ऋषियों का समुदाय सदा आता जाता रहता है और फल मूल भी सर्वदा सुलभ होते हैं। इस आश्रम पर बड़े बड़े मृगों के झुंड आते और अपने रूप, कांति एवं गति से मन को लुभाकर किसी को कष्ट दिए बिना ही यहाँ से लौट जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे कुछ किसी को मारना करना कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करें, यहाँ पे हमने ऐसे अहिंसा व्रत की पालन किए हैं कि यहाँ पे कोई भी शेर भी आता है, बाघ भी आता है तो वो आके घूम घाम करके हमको कष्ट नहीं देके चला जाता है, ठीक है? यही यहाँ कहना चाहते हैं, मतलब कोई उनको मारपीट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, समझ लो। मतलब हिंसक वृत्ति का त्याग कर देते हैं। हाँ, जो हिंसा वृत्ति को त्याग कर देता है तो फिर उससे क्या होता है कि नहीं? किसी का भय नहीं रहता उससे। जो भरत को पढ़ाए, है कि नहीं, कर्णवा मुनि क्या बताए? हाँ, कि तुम सारे पशुओं के साथ दोस्ती कर दो
फिर तुम्हारे साथ दोस्ती करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सर। श्लोक संख्या 18। इस आश्रम पर बड़े बड़े मृगों के झुंड आते और अपने रूप। मृग मतलब है ना, मृग क्या है? हिरण ना से हिरण नहीं है, वही इसलिए पूछा क्यों हम जानते हैं कि मृग मतलब हिरण। हाथी हिरण कहेंगे हम जानते थे, है कि नहीं। अच्छा, मृग मतलब सारे पशुओं को, 4 पैर वाले पशुओं को मृग कहते हैं, ठीक है ना। जो जिसका 4 पैर होता है उसको मृग कहते हैं, ठीक है ना। तो वन अमंग देम इज डियर, ठीक है ना। ओके, उसमें बाघ भी है कि नहीं, लायन भी, ये सब जो है मृग में आएगा, ठीक है ना। अंडरस्टूड सेंसे, थैंक यू सेंसे। इस आश्रम पर बड़े बड़े मृगों के झुंड आते और अपने रूप, कांति एवं गति से मन को लुभाकर किसी को कष्ट दिए बिना ही यहाँ से लौट जाते हैं। उन्हें यहाँ किसी से भी कोई भय नहीं प्राप्त होता है। हमारे आश्रम में किसी को हम भय नहीं करते हैं, है कि नहीं। और उससे पहले वाला चैप्टर में क्या था, सारे डर मर के आए हैं, हमको तो भय लग रहा है कि नहीं। हाँ। हम यहाँ पे आए हैं जंगल में, मगर हमको रोज भय लगता है। क्यों? कोई कहाँ से क्या राक्षस आ जाता है, कोई बाघ आ जाता है, ये आ जाता है, हमको रक्षा करते हैं। और ये पे क्या कर रहे हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं। ये दोनों का देखा आपने, वही देखा, ठीक है ना। अच्छा, मतलब लेवल में अंतर है इनसे दोनों। हाँ, लेवल में अंतर आ गया। हाँ, उनसे यहाँ इनका लेवल थोड़ा ऊंचा है। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 19। इस आश्रम में मृगों के उपद्रव के सिवा और कोई दोष नहीं है, यह आप निश्चित रूप से जान लें। महर्षि का यह वचन सुनकर लक्ष्मण के बड़े भाई धीर धीर भगवान श्री राम ने हाथ में धनुष बाण लेकर कहा, महाभाग, यहाँ आए हुए उन उपद्रवकारी मृग समूहों को यदि मैं झुकी हुई गांठ और तीखी धार वाले बाण से मार डालूं तो इसमें आपका अपमान होगा। यदि ऐसा हुआ तो इससे बढ़कर कष्ट की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। इसलिए मैं इस आश्रम में अधिक समय नहीं निवास करना चाहता। समझ में आया तो यहाँ पे सिंसे पिछले चैप्टर में नहीं, अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये अभी हम लोग का क्या थोड़ा तकलीफ है, प्रॉब्लम क्या है, क्षत्रिय वृत्ति है। क्षत्रिय वृत्ति होने के कारण से हम धनुष लेके, हम अस्त्र लेके घूमते रहते हैं। और जब अस्त्र लेके घूमेगा तो क्या करेगा, कहीं ना कहीं बाण चलाएगा। बाण चलाने उनका आदत पड़ गया है, तो जिसको देखेंगे थोड़ा बाण दिखाने की आदत पड़ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े शेर आए तो फिर क्या करेंगे, तो अपना बाण चलाना शुरू कर देंगे, तो फिर मुनि लोगों को दुख होगा, है कि नहीं। तो इसलिए हम यहाँ नहीं रहेंगे ज्यादा समय, है कि नहीं। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 21। महाभाग, यहाँ आए हुए उन उपद्रव का संजय, इसके पहले वाले जो श्लोक में कहा है कि जो मृग जो हैं वो बिना किसी प्रॉब्लम के वहां पे विचरते हैं, मतलब उनको भी भय नहीं है और ऋषियों को भी भय नहीं है, ऐसे ही है ना। वो डरते, देखिए ये जो शेर भी डरता नहीं है ऋषि को, और ऋषि भी डरते नहीं है शेर को। जैसे आपने देखा ना कि जो भरत के इनके साथ खेल रहे हैं, है कि नहीं, सारे शेर के साथ वो खेल रहे हैं, है कि नहीं। क्यों? वो भी उनका साथ दोस्ती और ये भी उनका साथ दोस्ती है, ठीक है ना। अच्छा। सिंसे कैसे ये प्रभाव को समझ सकते हैं, मतलब ऋषियों का प्रभाव ऐसा नहीं, इसको कहते हैं अहिंसा। इसको कहते हैं अहिंसा। अहिंसा मतलब क्या है कि अहिंसा आपका किसका साथ, आपका मन में अहिंसा आ जाए तो सारे जीव जंतु के साथ आपका अपने आप दोस्त, मतलब ये हो जाता है, क्या कहते हैं, तो कोई हिंसा भाव नहीं रहता है, उसका मतलब आपको दुश्मनी कोई नहीं रहता, ठीक है ना। हाँ, इसका कोई शास्त्र भी रहता है क्या? ये है ना, पतंजलि का जो योग सूत्र में अहिंसा आता है। अहिंसा को पतंजलि समझाते कैसे कि आपका मन से आप हिंसा छोड़ देते हैं तो फिर आपको क्या होगा कि सारे आपका अपने आप दोस्त बन जाएंगे, लेकिन कोई एक भी दुश्मनी आपको नजर आएगा, उसका मतलब कि आपका मन का अंदर में हिंसा भाव है, ठीक है ना। अच्छा। तो योग सूत्र में भी इसके लिए योग का कुछ
हाँ, योग में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह है कि नहीं, जो आता ना कि ये यम नियम है कि नहीं, यम नियम में क्या है, अहिंसा, सत्यम, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह, ये जो है ना, जो नियम है, ये अहिंसा का ये नियम है, ठीक है ना। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 21। महाभाग, यहाँ आए हुए उन उपद्रवकारी मृग समूहों को यदि मैं झुकी हुई गांठ और तीखी धार वाले बाण से मार डालूं तो इसमें आपका अपमान होगा। यदि ऐसा हुआ तो इससे बढ़कर कष्ट की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। इसलिए मैं इस आश्रम में अधिक समय नहीं निवास करना चाहता। यहाँ पे सीता जी का राम जी का थोड़ा यहाँ पे अलग हो जाता है, यहाँ पे है कि नहीं भावना, क्योंकि सीता जी वो क्या चाहते हैं कि हम ऋषि मुनि के साथ हम रहे, ठीक है ना, मगर राम जी क्षत्रिय होने के कारण से उनका थोड़ा क्या कहते हैं, वो बाण चलाने का उनका थोड़ा आदत होने के कारण से वो क्या करते हैं, नहीं रह पाते, ठीक है ना। तो इसीलिए बाद में वो अकेला आके रहती है, ठीक है ना। थैंक यू सिंसे। ये बात के ऊपर उन्होंने श्री राम जी के साथ वो थोड़ा मतभेद होगा आगे, ठीक है। अच्छा अच्छा, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 22। आप जब अकेला आए हैं साधक, आप अपना बाण को अपने बाहर क्यों नहीं रखते हैं, है कि नहीं। आप आश्रम के अंदर में आ रहे हैं, चुपचाप बैठ के ऋषि मुनि के साथ बैठिए ना, है कि नहीं। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 22। इसलिए मैं इस आश्रम में अधिक समय नहीं निवास करना चाहता। मुनि से ऐसा कहकर मौन हो श्री रामचंद्र जी संध्योपासना करने चले गए। सायकाल की संध्योपासना करके श्री राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के उस रमणीय आश्रम में निवास किया। संध्या का समय बीतने पर रात हुई देख महात्मा सुतीक्ष्ण ने स्वयं ही तपस्वी जनों के सेवन करने योग्य शुभ अन्न ले आकर उन दोनों पुरुष शिरोमणि बंधुओं को बड़े सत्कार के साथ अर्पित किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 7वां सर्ग पूरा हुआ। अष्टमः सर्गः। प्रातः काल सुतीक्ष्ण से विदा ले श्री राम लक्ष्मण सीता का वहां से प्रस्थान। सुतीक्ष्ण के द्वारा भली भांति पूजित हो लक्ष्मण सहित श्री राम उनके आश्रम में ही रात बिताकर प्रातः काल जाग उठे। अगला पृष्ठ 887। सीता सहित श्री राम और लक्ष्मण ने ठीक समय से उठकर कमल की सुगंध से सुवासित परम शीतल जल के द्वारा स्नान किया। तदनंतर उन तीनों ने ही मिलकर विधि पूर्वक अग्नि और देवताओं की प्रातःकालिक पूजा की। इसके बाद तपस्वी जनों के आश्रय भूत वन में उदित हुए सूर्य देव का दर्शन करके वे तीनों निष्पाप पथिक सुतीक्ष्ण मुनि के पास गए और यह मधुर वचन, भगवान आपने पूजनीय होकर भी हम लोगों की पूजा की है। हम आपके आश्रम में बड़े सुख से रहे हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे, इसके लिए आपकी आज्ञा चाहते हैं। ये मुनि हमें चलने के लिए जल्दी मचा रहे हैं। हम लोग दंडकारण्य में निवास करने वाले पुण्यात्मा ऋषियों के संपूर्ण आश्रम मंडल का दर्शन करने के लिए उतावले हो रहे हैं। अतः हमारी इच्छा है कि आप धूम रहित अग्नि के समान तेजस्वी, तपस्या द्वारा इंद्रियों को वश में रखने वाले तथा नित्य धर्म परायण इन श्रेष्ठ महर्षियों के साथ यहाँ से जाने के लिए हमें आज्ञा दें।
जैसे अन्याय से आई हुई संपत्ति को पाकर किसी नीच कुल के मनुष्य में असह्य उग्रता आ जाती है, उसी प्रकार यह सूर्य देव जब तक असह्य ताप देने वाले होकर प्रचंड तेज से प्रकाशित न होने लगे, उसके पहले ही हम यहाँ से चल देना चाहते हैं। ऐसा कहकर लक्ष्मण और सीता सहित श्री राम ने मुनि के चरणों की वंदना की। अपने चरणों का स्पर्श करते हुए श्री राम और लक्ष्मण को उठाकर मुनिवर सुतीक्ष्ण ने कसकर हृदय से लगा लिया और बड़े स्नेह से इस प्रकार कहा, श्री राम, आप छाया की भांति अनुसरण करने वाली इस धर्म पत्नी सीता तथा सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के साथ यात्रा कीजिए। आपका मार्ग विघ्न बाधाओं से रहित परम मंगलमय हो। वीर, तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले दंडकारण्यवासी इन तपस्वी मुनियों के रमणीय आश्रम का दर्शन कीजिए। इस यात्रा में आप प्रचुर फल मूलों से युक्त तथा फूलों से सुशोभित अनेक वन देखेंगे। वहां उत्तम मृगों के झुंड विचरते होंगे और पक्षी शांत भाव से रहते होंगे। अभी देखा ये राम जी कहाँ जाने के लिए तैयार है? जैसे दंडकारण्य। अभी देखिए, अभी अब समझ में नहीं आया है मेरे ख्याल से। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ अभी यहाँ पे कुछ मुनि आए हैं और वो हमको बुला रहे हैं, अपना आश्रम में बुला रहे हैं, आइए हमारे आश्रम आइए, जो कि आगे बन जाके एक गोपियां बनेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं राम जी का साथ उनके साथ रहे। ठीक है ना? जैसे कि अभी सुतीक्ष्ण मुनि क्या है, अब आइए, अब आए हैं तो ठीक, आए तो हम आपको खाना पीना खिला देते हैं और आप जाना है तो जाइए। ठीक है ना? उनका उनसे कोई ये नहीं है। ठीक है ना? मगर ये जो पीछे पड़े हुए हैं कुछ साधु संत है कि नहीं, है कि हमारे आश्रम में आइए, लेकिन ये सब कुछ आए हैं बुलाने के लिए, अब राम जी उनका आश्रम में जा रहे हैं। ठीक है ना? अच्छा, तो ये सब गोपियां बनेंगी। हाँ, मगर वहां पे क्या सीता जी को अच्छा नहीं लग रहा है। सीता जी चाहती क्या है, ऐसे सुतीक्ष्ण जैसे हुए हैं कि है कि वाल्मीकि जैसे है कि नहीं, इन लोगों के साथ वो रहना चाहती है कि जिसके से उसे मिलेगी उसको। ठीक है ना? अच्छा। ठीक है। संजय, एक मिनट, सीता जी को पसंद क्यों नहीं आया कि वो उनके साथ ऐसे ऋषियों के साथ रहे जो राम को पसंद कर रहे हैं? नहीं, पसंद नहीं है एक्चुअली। क्या ये जो राम जी को लोग बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं? संजय, अतिथि के रूप में राम जी आए हैं तो शक्ति है तो रक्षा करेंगे हमारी। हाँ, हमारी एक तो है कि अब राजा हमारे घर में आ जाएंगे तो कितने हमारा नाम हो जाएगा, है कि नहीं? दूसरा बात है, हमारा जो तकलीफ है वो दूर हो जाएगा, है कि नहीं? ये सब कारण से ये लोग पीछे पड़े हुए हैं, है कि नहीं? हमारे भी आश्रम में आ जाइए करके बुला रहे हैं सब लोग। ठीक है ना? मगर सुतीक्ष्ण क्या, आइए हैं तो आइए, ठीक है, जितने दिन रहना रहिए और आप जब जाना चाहिए। ठीक है ना? यही जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड का ये मैं आपको बताना चाहता हूँ साधु संत का। ठीक है ना? अंडरस्टूड संजय, थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 11। श्री राम, आप छाया की भांति अनुसरण करने वाली इस धर्म पत्नी सीता तथा सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के साथ यात्रा कीजिए। आपका मार्ग विघ्न बाधाओं से रहित परम मंगलमय हो। वीर, तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले दंडकारण्यवासी इन तपस्वी मुनियों के रमणीय आश्रम का दर्शन कीजिए। श्लोक संख्या 13। इस यात्रा में आप प्रचुर फल मूलों से युक्त तथा फूलों से सुशोभित अनेक वन देखेंगे। वहां उत्तम मृगों के झुंड विचरते होंगे और पक्षी शांत भाव से रहते होंगे। आपको बहुत से ऐसे तालाब और सरोवर दिखाई देंगे जिनमें प्रफुल्ल कमलों के समूह शोभा दे रहे होंगे। उनमें स्वच्छ जल भरे होंगे तथा कारंडव आदि जल पक्षी सब ओर फैल रहे होंगे। नेत्रों को रमणीय प्रतीत होने वाले पहाड़ी झरनों और मोरों की मीठी बोली से गूंजती हुई
सुरम्य वनस्थलियों को भी आप देखेंगे। श्री राम जाइए, वत्स सुमित्रा कुमार तुम भी जाओ। दंडकारण्य के आश्रमों का दर्शन करके आप लोगों को फिर इसी आश्रम में आ जाना चाहिए। फिर जाओ, घूम घाम करके फिर तुम यहाँ पे वापस आ जाना, ठीक है ना? हाँ, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 17। उनके ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित श्री राम ने बहुत अच्छा कहकर मुनि की परिक्रमा की और वहां से प्रस्थान करने की तैयारी की। तदनंतर विशाल नेत्रों वाली सीता ने उन दोनों भाइयों के हाथ में 2 परम सुंदर तुड़ीर धनुष और चमचमाते हुए खड्ग प्रदान किए। अगला पृष्ठ 488। उन सुंदर तुड़ीरों को पीठ पर बांधकर टंकारते हुए धनुषों को हाथ में ले वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण आश्रम से बाहर निकले। वे दोनों रघुवंशी वीर बड़े ही रूपवान थे। उन्होंने खड्ग और सीता जी ने क्या की? तुड़ीर वो तो खुद लाइक नहीं करती है, फिर क्यों दी इसने इन दोनों को? हाँ, क्यों दिए? She likes these things. She doesn't like. She doesn't like. Then why she gives? जैसे राम जी को खुश करने के लिए क्षत्रिय है तो? हाँ, क्षत्रिय का धर्मपत्नी का काम होता है सुबह सुबह कि अपना क्षत्रिय पति देवर क्या करते हैं उनको ये है कि नहीं, बाण देना उनका काम होता है, ठीक है ना? अच्छा, राज तिलक लगा के हाँ, ये क्षत्रियानी का काम है, ठीक है ना? अच्छा, वो अपना धर्म निभा रही है मगर उसको पसंद नहीं है, ठीक है ना? एक धर्म का निभाना और दूसरा अपना पसंद की करना। हाँ, इसी को धर्म संकट नहीं कहते, धर्म निभा रहे हैं लेकिन पसंद नहीं। अच्छा, ठीक है ना? थैंक यू सिंसे। 488 श्लोक संख्या 19। उन सुंदर तुड़ीरों को पीठ पर बांधकर टंकारते हुए धनुषों को हाथ में ले वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण आश्रम से बाहर निकले। वे दोनों रघुवंशी वीर बड़े ही रूपवान थे। उन्होंने खड्ग और धनुष धारण करके महर्षि की आज्ञा ले सीता के साथ शीघ्र ही वहां से प्रस्थान किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 8वां सर्ग पूरा हुआ। 9वां सर्गः सीता का श्री राम से निरपराध प्राणियों को न मारने और अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए अनुरोध। श्लोक संख्या 1। सुतीक्ष्ण की आज्ञा लेकर वन की ओर प्रस्थित हुए अपने स्वामी रघुकुल नंदन श्री राम से सीता ने स्नेह भरी मनोहर वाणी में इस प्रकार कहा। आर्यपुत्र, यद्यपि आप महान पुरुष हैं तथापि अत्यंत सूक्ष्म विधि से विचार करने पर आप अधर्म को प्राप्त हो रहे हैं। देखा ना कैसे उपदेश दे रही है सीता का उपदेश राम जी को। धर्म संकट से बाहर निकल गए, निकल के लिए अपना आखिर में कह दी, ठीक है ना, जो आपका मन में था। श्लोक संख्या 2। आर्यपुत्र, यद्यपि आप महान पुरुष हैं तथापि अत्यंत सूक्ष्म विधि से विचार करने पर आप अधर्म को प्राप्त हो रहे हैं। जब काम जनित व्यसन से आप सर्वथा निवृत्त हैं तब यहाँ इस अधर्म से भी बच सकते हैं। ठीक है ना, आप तो बहुत अच्छे कर रहे हैं मगर अधर्म से भी बचना चाहिए अपने को, ठीक है। ये सीता जी का उपदेश है राम जी को, ठीक है ना। ये पूरा चैप्टर देखिए, इंटरेस्टिंग चैप्टर। हाँ, सिंसे आदि भौतिक फॉर्म में कह रहे हैं ना? हाँ, आदि भौतिक फॉर्म, ठीक है। ठीक है। श्लोक संख्या 3। इस जगत में
काम से उत्पन्न होने वाले 3 ही व्यसन होते हैं। इस जगत में काम से उत्पन्न होने वाले 3 ही व्यसन होते हैं। मिथ्या भाषण बहुत बड़ा व्यसन है। ठीक है ना? क्या है? झूठ बोलना। झूठ बोलना ये क्या है? एक व्यसन है। समझ में? ये लग्जरी, मिथ्या भाषण करना एक बड़ा लग्जरी होता है कि नहीं? लग्जरी लफा जी क्या है? से ये वाला बोल रहे हैं क्या? काव्य शास्त्र विनोदेन काल गच्छति धीमतम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया। नहीं, यहाँ पे क्या कहेगा? मिथ्या भाषण करना। मिथ्या भाषण क्यों करते हैं? क्योंकि ना एक व्यसन होता है सेंसे वो। हाँ, दिस इज अ लग्जरी। ओके, ये यू आर नॉट टेलिंग लाई फॉर नहीं भाई मैं मर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बताऊंगा तो मुझे कोई मार देगा, देन इट इज नो मोर मिथ्या। ठीक है ना? बट इट इज अ लग्जरी फॉर अस टू टेल लाई, है कि नहीं? हाँ सेंसे, आपने वो जो महाभारत में जो राजा लोगों को 7 व्यसन छोड़ने के लिए भीष्म जो युधिष्ठिर को ज्ञान दे रहे थे, उसमें बोले हैं कि जुआ खेलना, शिकार करना, देन मद्यपान, देन स्त्री, देन दिन में सोना, मिथ्या भाषण बोलना, वो वाला बोल रहे हैं सेंसे आप। तो हाउ डू यू कैटेगराइज? अभी आप अपना जिंदगी में देखिए कि आप कितने बार झूठ बोलते हैं? आप कितने बोलते हैं? नहीं बोलते? बहुत बार। क्यों बोलते हैं? व्यसन। हाँ, इफ यू कैन अंडरस्टैंड दैट यार मैं इसीलिए नहीं, अभी देखिए कि आप झूठ नहीं बोले तो आपका नौकरी चला जाएगा, कि आपको खाना नहीं मिलेगा ना, तो फिर तो वहां पे झूठ नहीं है, वो तो सच हो जाएगा, है कि नहीं? इफ यू से इफ यू गो टू द कोर्ट एंड टेल द ट्रूथ तो सीधा जेल में भर देंगे, ठीक है ना? तो फिर आपको झूठ बोलना ही वहां पे सच है, झूठ बोलना ही सच है वहां पे, है कि नहीं? कोर्ट में आप सच बोल देंगे तो फिर आप खत्म। मगर नॉर्मल लाइफ में आप झूठ क्यों बोलते हैं? जस्ट लग्जरी। जरूरी नहीं है। अरे इसको मैं ऐसे बोल दिया ना, उसको पूरा उसने ये हो गया, है कि नहीं? तो ऐसा डायलॉग मारा उसको, वो तो पूरा तो ये इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ये व्यसन है। अंडरस्टैंड किया? नमस्ते सेंसे। नमस्ते सेंसे, सॉरी सेंसे, समझ में थोड़ा नहीं है कि लग्जरी कैसे होते हैं। मतलब आप सेंसे आपने एक बार बोले थे कि अगर शादी के मामले में या फिर किसी की जान बचाने के मामले में झूठ बोलते हो तो वो झूठ नहीं कहा जाता, वो सच ही होता है। नहीं, जहाँ पे आपको झूठ नहीं बोलने से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, तो फिर क्या है? आपको झूठ बोलना वहां पे अच्छी बात है, ठीक है ना? अच्छा, है कि नहीं? तो अभी अब आपको ऐसे प्रश्न पूछा गया है और जिससे आपका नौकरी चला जाएगा, कि आपको जान खतरा आ जाएगा, ना तो कोर्ट में आपको जेल में चलना पड़ेगा, ऐसे कुछ कारण है और वहां पे झूठ बोलना जरूरी है, तो आपको वहां पे वो झूठ नहीं है, वो सच है। ठीक है, दैट इज ट्रूथ, ठीक है ना? बट नॉर्मल लाइफ, इफ यू लुक एट द नॉर्मल लाइफ, तो हम लोग कितने बार झूठ बोलते हैं, है कि नहीं? जहाँ पे जरूरत नहीं है तो झूठ क्यों बोलते हैं? ऐसे मजाक करने के लिए, है कि नहीं? तो मजाक करने का कोई जरूरत है क्या वहां पे? नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है कि नहीं? आज जो है ना, मैंने पूरा 1 किलो मिठाई खा लिया, ये सच है क्या? दूसरे को थोड़ा ये करने के लिए, मजाक करने के लिए, तो मजाक करने के लिए झूठ बोलने का इसका मतलब क्या हो गया? ये व्यसन, इसको कहते हैं व्यसन, है कि नहीं? हाँ। धन्यवाद先生、何さん、そのジュートのことですけど、sometimes you are not telling anything turned out to be right. I mean, like you are not telling the truth. No, because what happened? We have so habituated by telling a lie that we don't know we are telling a lie. We are so habituated that we don't, what you call, we don't realize that we are telling a lie. Okay. You yourself not to realize it. Not realize that I am telling a lie. That is called luxury. Okay. Okay. Thank you, Sensei. Okay. Thank you, Sensei. Sensei, जैसे हमारे प्रैक्टिकल प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम्स आता है. Sometime our client asks whether you can do it or not before we sell the product. Okay.
So we all say that yes, we can do this, we can do this, we can do this, we can do this all. Okay, because they have to take it, right? So how we can differentiate that? नहीं देखिए, आपको जहाँ आप समटाइम्स वंस इन ए व्हाइल आपको जान बचाने के लिए कुछ करने के लिए कुछ है कि नहीं, तो कुछ करने के लिए आपको जरूरत है तो कहना ठीक है, पर रोज कहते कहते हैबिचुएटेड हो जाएगा तो आपको कोई विश्वास ही नहीं करेगा, है कि नहीं? अरे ये तो ऐसे ही आदमी है, उसको क्या, उसका बात छोड़ो उसको, है कि नहीं? तो आपका लोगों का प्रति विश्वास चला जाएगा तो फिर क्या होगा? जैसे कि देखिए राम जी को आप देखेंगे तो उनका क्या है कि जहां भी जाते हैं लोग उनको आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम। क्यों? कि वो झूठ बोलते नहीं है, ठीक है ना? जी जैसे भी अब लास्ट 1 or 2 days बिफोर, जैसे यहाँ पे जापान में तो फ्रूट्स रखे रहते हैं, यू डोंट आस्क एनीथिंग, ठीक है? यहाँ पे भी गो टू द शॉप और हम लोग पूछते हैं कि मीठा है क्या, ओके? उसके पास अगर वो बोलेगा कि ये तो मीठा नहीं है, ओके, वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट, राइट? हम लोग ऐसा पूछते हैं, देन ही सेज कि हाँ ये मीठा है, हम खरीदते हैं फिर उसको। तो उसके पास क्या चॉइसेस हैं इन दैट केस की व्हाट ही शुड से देयर? नहीं देखिए, उनका पास मीठा भी है, मीठा फ्रूट्स भी है, तो मगर उसको आप ये कहे कि भाई देखो कि आपका कंपैरेटिवली कौन सा वाला अच्छा मीठा, सबसे मीठा बताओ, है कि नहीं? तो कहेगा नहीं भाई अब आप मीठा लेंगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, ठीक है, महंगा हम देने के लिए तैयार है, आप ये बताइए कि उसमें से कौन सा सबसे बड़ा मीठा वाला है कंपैरेटिवली, है कि नहीं? जो आपको बेचने के लिए आप बैठे हुए हैं, जरूर आपको हम खरीदेंगे, पर पक्का बताइए कि यहाँ पे कौन सा वाला है कि नहीं, थोड़ा ज्यादा हम देने के लिए तैयार है, ठीक है ना? हम जाते हैं जो ये ग्रीन कोकोनट है कि नहीं, हम पीने के लिए जाते हैं, हम कोई तुम्हारा इसका क्या रेट है ना, इसका रेट है 50 रुपया, ठीक है, हम उसका आपको 60 रुपया दे देंगे, मगर आप ढूंढ के दीजिए इसमें अच्छा पानी वाला, सबसे अच्छा वाला पानी वाला, तो 10 रुपया ज्यादा मिलेगा तो देगा ही नहीं देगा वो, है कि नहीं? उसने तो करा 50 रुपया और मैं देने के लिए तैयार हूँ 60 रुपया, मगर उसके बदले में मुझे क्या चाहिए कि जस्ट सर्च द बेस्ट वन, बस काम खत्म, है कि नहीं? थैंक यू सर। श्लोक संख्या 3। इस जगत में काम से उत्पन्न होने वाले 3 ही व्यसन होते हैं। मिथ्या भाषण बहुत बड़ा व्यसन है, किंतु उससे भी भारी 2 व्यसन और हैं, पर स्त्री गमन और बिना वैर के ही दूसरों के प्रति क्रूरता पूर्ण बर्ताव। ये भी व्यसन है कि नहीं? खामों का हंटिंग करना है कि नहीं? हंटिंग ऑल्सो अनदर व्यसन है, ठीक है ना? थैंक यू सर। रघुनंदन, इनमें से मिथ्या भाषण रूप व्यसन तो ना आप में कभी हुआ है और ना आगे होगा ही, पर स्त्री विषयक अभिलाषा तो आपको हो ही कैसे सकती है। नरेंद्र, धर्म का नाश करने वाली यह कुत्सित इच्छा ना आपके मन में कभी हुई थी, ना है और ना भविष्य में कभी होने की संभावना ही है। राजकुमार श्री राम, यह दोष तो आपके मन में कभी उदित नहीं हुआ है, फिर वाणी और क्रिया में कैसे आ सकता है। आप सदा ही अपनी धर्म पत्नी में अनुरक्त रहने वाले, धर्मनिष्ठ, सत्य प्रतिज्ञ तथा पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। आप में धर्म और सत्य दोनों की स्थिति है, आप में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। महाबाहो, जो लोग जितेंद्रिय हैं वे सदा सत्य और धर्म को पूर्ण रूप से धारण कर सकते हैं। शुभदर्शी महापुरुष, आपकी जितेंद्रियता को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, इसीलिए मुझे विश्वास है कि आप में पूर्वोक्त दोनों दोष कदापि नहीं हो रह सकते, परंतु दूसरों के प्राणों की हिंसा रूप जो यह तीसरा भयंकर दोष है, उसे लोग मोहवश
बिना वैर विरोध के भी किया करते हैं, वही दोष आपके सामने भी उपस्थित है। ये दोनों दो उपवास नहीं है, मगर तीसरा उपवास है, सीधा कह रही है, ठीक है ना? हाँ ये डरती नहीं है। हाँ थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 10। वीर, आपने दंडकारण्य निवासी ऋषियों की रक्षा के लिए युद्ध में राक्षसों का वध करने की प्रतिज्ञा की है। इसी के लिए आप भाई के साथ धनुष बाण लेकर दंडकारण्य के नाम से विख्यात वन की ओर प्रस्थित हुए हैं। अतः आपको इस घोर कर्म के लिए प्रस्थित हुआ देख मेरा चित्त चिंता से व्याकुल हो उठा है। आपके प्रतिज्ञा पालन रूप व्रत का विचार करके मैं सदा यही सोचती रहती हूँ कि कैसे आपका कल्याण हो। देखा ना, क्योंकि आपने जो विचार कर दिया है, इससे आगे खतरा है कि नहीं? सीधी बात कर रहे हैं, है कि नहीं? अच्छा, जिनसे किसे खतरा सीता जी को ही है? सबके लिए है एक्चुअली। क्या है, अकेला एक को थोड़ी है कि नहीं? आपको खतरा है, हमें भी खतरा हो जाएगा ना। तो अच्छा। परस्पर जुड़े हुए हैं, ठीक है ना? थैंक यू सिंपल। पृष्ठ संख्या 489, अगला पृष्ठ, श्लोक संख्या 13। वीर, मुझे इस समय आपका दंडकारण्य में जाना अच्छा नहीं लगता है। इसका क्या कारण है यह बता रही हूँ, आप मेरे मुंह से सुनिए। आप हाथ में धनुष बाण लेकर अपने भाई के साथ वन में आए हैं। संभव है समस्त वनचारी राक्षसों को देखकर कदाचित आप उनके प्रति अपने बाणों का प्रयोग कर बैठे। लेकिन क्या आपके पास बाण है तो उसके साथ मतलब किसके ऊपर आप जरूर प्रयोग करेंगे, चलाएंगे। थैंक यू चिंते। श्लोक संख्या 15। जैसे आग के समीप रखे हुए ईंधन उसके तेज रूप बल को अत्यंत उद्दीप्त कर देते हैं, उसी प्रकार जहाँ क्षत्रियों के पास धनुष हो तो वह उनके बल और प्रताप को उद्बोधित कर देता है। शर जो है, जैसे बाण को बोलते हैं, तो ये शर जो है जो भगवान के पास होता है वो राक्षसों को मारते हैं, और जो आपने एक इच्छा स्वरूप बताया है हमारे डिजायर्स हैं, उनमें क्या नहीं? देखिए, अभी ये जो सीता जी जो है क्यों ऐसे ज्ञान दे रही है जी, क्यों ज्ञान दे रही है ये राम जी को? ऐसे खतरा, मतलब अगर उनको मारा राक्षसों को तो राक्षस भी विरोध करेंगे, वो लोग भी अटैक करेंगे, तो प्रॉब्लम होगा ना, इन लोगों को भी कुछ न कुछ नुकसान हो सकता है। मगर सीता जी को ये अधिकार कौन दिया कि राम जी को उपदेश देने के लिए? कैसे उनको ये आ गया? लोपा जी देखिए, ये क्या है, उनका पिताजी कौन है? जनक महाराज। जनक जी ने कभी अस्त्र पकड़े हैं क्या? आज देखा है जनक जी धनुष पकड़ के इधर उधर जा रहे हैं? He is the best king, है कि नहीं? उनसे अच्छा कोई है जिसके पास सब लोग आके नतमस्तक हो जाते हैं, है कि नहीं? रावण भी आता है तो नमस्कार के जाता है कि नहीं? स्वयं परशुराम जी आते हैं, वो भी चुपचाप चले जाते हैं, सब एक से एक आगे सब नतमस्तक हो चले जाते हैं, ठीक है ना? तो मगर उन्होंने कभी अस्त्र शस्त्र नहीं पकड़ के शास्त्र पकड़े बैठे हुए हैं, ठीक है ना? तो इनका साथ रह रहे के सीता जी का है कि अहिंसा भाव को इन्होंने अपना लिए हैं, जिसके लिए से राम जी को उपदेश दे रही है, ठीक है ना? शस्त्र नहीं पकड़ के भी आप ग्रेट किंग बन सकते हो। हाँ, शास्त्र पकड़ने से, शास्त्र क्या है? शस्त्र से ऊंचाई है, ये सीता जी का कहना है, ये उनका टीचिंग है, ठीक है ना? ठीक है जी, थैंक यू सर। श्लोक संख्या 16। महाबाहो, पूर्व काल की बात है, किसी पवित्र वन में जहाँ मृग और पक्षी बड़े आनंद से रहते थे, एक सत्यवादी एवं पवित्र तपस्वी निवास करते थे। ठीक है, बहुत बड़ा अच्छी कहानी है, सीता जी कह रही है, बहुत अच्छी कहानी है। दोबारा पढ़िए, 16 नंबर। महाबाहो, पूर्व काल की बात है, किसी पवित्र वन में
जहां मृग और पक्षी बड़े आनंद से रहते थे, एक सत्यवादी एवं पवित्र तपस्वी निवास करते थे। उन्हीं की तपस्या में विघ्न डालने के लिए शचीपति इंद्र किसी योद्धा का रूप धारण करके हाथ में तलवार लिए एक दिन उनके आश्रम पर गए। आश्रम पर आए, उन्होंने इंद्र ने उनको भटकाने के लिए आगे, ठीक है ना। उन्होंने मुनि के आश्रम में अपना उत्तम खड्ग रख दिया। पवित्र तपस्या में लगे हुए मुनि को धरोहर के रूप में वह खड्ग दे दिया। ठीक है, आप तो थोड़ी देर के लिए मैं तपस्या करूंगा और आप इस खड्ग को आप वहीं रख लीजिए, ठीक है ना, धरोहर के रूप में। श्लोक संख्या 19। उस शस्त्र को पाकर मुनि उस धरोहर की रक्षा में लग गए। वे अपने विश्वास की रक्षा के लिए वन में विचरते समय भी उसे साथ रखते थे। धरोहर की रक्षा में तत्पर रहने वाले वे मुनि फल मूल लाने के लिए जहां कहीं भी जाते, उस खड्ग को साथ लिए बिना नहीं जाते थे। तप ही जिनका धन था, उन मुनि ने प्रतिदिन शस्त्र ढोते रहने के कारण क्रमशः तपस्या का निश्चय छोड़कर अपनी बुद्धि को क्रूरता पूर्ण बना लिया। फिर तो अधर्म ने उन्हें आकृष्ट कर लिया। वे मुनि प्रमादवश रौद्र कर्म में तत्पर हो गए और उस शस्त्र के सहवास से उन्हें नरक में जाना पड़ा। इस प्रकार शस्त्र का संयोग होने के कारण पूर्व काल में उन तपस्वी मुनि को ऐसी दुर्दशा भोगनी पड़ी, जैसे आग का संयोग ईंधनों को जलाने का कारण होता है। उसी प्रकार शस्त्रों का संयोग शस्त्रधारी के हृदय में विकार का उत्पादक कहा गया है। मेरे मन में आपके प्रति जो स्नेह और विशेष आदर है, उसके कारण मैं आपको उस प्राचीन घटना की याद दिलाती हूँ तथा यह शिक्षा भी देती हूँ कि आपको धनुष लेकर किसी तरह बिना वैर के ही दंडकारण्यवासी राक्षसों के वध का विचार नहीं करना चाहिए। वीरवर बिना अपराध के ही किसी को मारना संसार के लोग अच्छा नहीं समझेंगे। अपने मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले क्षत्रिय वीरों के लिए वन में धनुष धारण करने का इतना ही प्रयोजन है कि वे संकट में पड़े हुए प्राणियों की रक्षा करें। कहाँ शस्त्र धारण और कहाँ वनवास, कहाँ क्षत्रिय का हिंसामय कठोर कर्म और कहाँ सब प्राणियों पर दया करना रूप तप, ये परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं। अतः हम लोगों को देश धर्म का ही आदर करना चाहिए। इस समय हम तपोवन रूप देश में निवास करते हैं, अतः यहाँ के अहिंसामय धर्म का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। केवल शस्त्र का सेवन करने से मनुष्य की बुद्धि कृपण पुरुषों के समान कलुषित हो जाती है। अतः आप अयोध्या में चलने पर ही पुनः छात्र धर्म का अनुष्ठान कीजिएगा। अगला पृष्ठ 490। राज्य त्याग कर वन में आ जाने पर यदि आप मुनि वृत्ति से ही रहें तो इससे मेरी सास और श्वशुर को अक्षय प्रसन्नता होगी। धर्म से अर्थ प्राप्त होता है, धर्म से सुख का उदय होता है और धर्म से ही मनुष्य सब कुछ पा लेता है। इस संसार में धर्म ही सार है। चतुर मनुष्य भिन्न भिन्न वानप्रस्थोचित नियमों के द्वारा
अपने शरीर को छीन करके यत्न पूर्वक धर्म का संपादन करते हैं, क्योंकि सुखदायक साधन से सुख के हेतुभूत धर्म की प्राप्ति नहीं होती है। सौम्य, प्रतिदिन शुद्ध चित्त होकर तपोवन में धर्म का अनुष्ठान कीजिए। त्रिलोकी में जो कुछ भी है आपको तो वह सब कुछ यथार्थ रूप से विदित ही है। मैंने नारी जाति की स्वाभाविक चपलता के कारण ही आपकी सेवा में ये बातें निवेदन कर दी हैं। वास्तव में आपको धर्म का उपदेश करने में कौन समर्थ है? आप इस विषय में अपने छोटे भाई के साथ बुद्धि पूर्वक विचार कर ले, फिर आपको जो ठीक जचे उसे ही शीघ्रता पूर्वक करें। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 9वां सर्ग पूरा हुआ। इतने अच्छे बोल रहे, जब मुझे तो पता था मैंने बता दिया। अभी जो करना आप अपना दो भाई मिलकर कर दो, है कि नहीं? बड़ी सुंदर था ना। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। कल ट्यूसडे है, फिर परसों पढ़ेंगे। नमस्ते। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। थैंक यू। थैंक यू।